हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर टिश्यू आर्किटेक्चर। तो लीवर टिश्यू आर्किटेक्चर में हम सबसे पहले बात करते हैं लीवर के फंक्शन की। लीवर का फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि लीवर का टिश्यू कैसे बना होता है। तो लीवर के देखिए सारे फंक्शन है। सबसे पहले एक्सोक्राइन फंक्शन है, बाइल सीक्रेट करता है। एंडोक्राइन फंक्शन है, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस को ये ब्लड में डायरेक्ट रिलीज करता है। और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि इसमें ग्लूट2 होता है और ग्लूट2 टू वे ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसमें ग्लाइकोलिसिस भी होती है, ग्लाइकोजेनेसिस भी होती है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी होती है और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होती है। और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ये बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को ये डिटॉक्सिफाई करता है और ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है और प्रोड्यूस आईजीए आईजीए भी ये प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसमें एक्टिव बी सेल होते हैं स्पेस ऑफ डीसी में, जिसके थ्रू ये आईजीए को प्रोड्यूस करता है। तो ये फंक्शन है। अब आइए डिटेल में बात करते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है। ये देखिए, ये जो है ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है और ये ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी है और ये बाइल डक्ट है। तो पोर्टल वेन से हम जानते हैं कि हमारे जीआईटी सिस्टम से जो चीजें अब्जॉर्ब होती हैं पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में आती हैं। और ये ब्रांच ऑफ हिपैटिक आर्टरी है, ये डायरेक्ट हमारे सीलिएक ट्रंक से निकलती है और यहाँ आती है। तो इसमें ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जिम्मेदार होती है और इसके थ्रू बहुत सारे न्यूट्रिशन आते हैं। और ये देखिए, इस स्पेस को हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स। तो इस साइनोसॉइड में क्या होती है, ये दोनों पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी दोनों ड्रेन करती हैं एक साथ। तो यहाँ पे ड्रेन करती हैं और ये साइनोसॉइड में ये चीजें आती हैं। फिर साइनोसॉइड से ये बीच में ये जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं सेंट्रल वेन। तो यहाँ सेंट्रल वेन में चली जाती है और सेंट्रल वेन के थ्रू ये चली जाती है वेना केवा में। तो यहाँ से ये पूरी सर्कुलेशन कंप्लीट होती है। तो देखिए, ये जो साइनोसॉइड्स है, इस साइनोसॉइड्स में यहाँ पे जो एंडोथेलियल सेल होती है, ये एंडोथेलियल सेल, इसके बीच में बहुत सारी गैप होती हैं। और इस गैप के बाद ये वाला जो स्पेस आता है, ये येलो वाला स्पेस, इसको बोलते हैं स्पेस ऑफ डेसी। और ये जो है, ये हिपेटोसाइट है। अब देखिए, ये सारी चीजें ये हिपेटोसाइट है। तो हिपेटोसाइट की दो फेस होती हैं। एक देखिए आपका ये वाला फेस, इसको एपिकल फेस बोल देते हैं और इसको बेसोलेटरल फेस बोलते हैं। तो हिपेटोसाइट जो होते हैं, जिन चीजों को ब्लड में सर्कुलेट करना होता है, मान लो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और न्यूट्रिएंट आए, तो इसको डिटॉक्सिफाई किया और डायरेक्ट ब्लड में सिक्रेट कर दिया, ये भी हो सकता है। और अगर बाइल फॉर्मेशन होता है तो बाइल को इसमें ये जो ग्रीन वाली लाइन है, इसको बाइल कैनिकुलाई बोलते हैं। तो बाइल का सिक्रेशन ये बाइल कैनिकुलाई में करते हैं। और बाइल, आप देखिए, ब्लड का फ्लो जो होता है वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होता है और सेंट्रल वेन के थ्रू ड्रेन हो जाता है। लेकिन बाइल का जो फॉर्मेशन होकर बाइल कैनिकुलाई में होता है, तो ये फ्लो सेंटर टू पेरीफेरी होता है और बाद में आके बाइल डक्ट में ड्रेन हो जाता है। फिर ये जाके हिपैटिक डक्ट का फॉर्मेशन करती है। फिर तो ये चीजें हुई, यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। और इसी चीज को यहाँ पे देखिए, ये हेक्सागोनल लोब्यूल में दिखाया गया है। आइए अब बात करते हैं यहाँ से। देखिए, यहाँ पे दिया गया है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लीवर इज मेड अप ऑफ हेक्सागोनली अरेंज्ड लोब्यूल्स सराउंडिंग द सेंट्रल वेन विद पोर्टल राइड ऑन द एड्स, कंसिस्टिंग ऑफ ए पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट एज वेल एज लिम्फेटिक्स। तो यहाँ पे दिया गया कि जो फंक्शनल यूनिट लीवर की होती है वो हेक्सागोनली होती है और ये घेरे हुए होती है बीच में किसको, सेंट्रल वेन को, बीच में सेंट्रल वेन होगी और पोर्टल ट्राइएड एज पे होंगे। तो देखिए, पोर्टल ट्राइएड ये एज पे है और पोर्टल ट्राइएड में क्या क्या होंगी, पोर्टल वेन होगी। देखिए, ये ब्लू वाली पोर्टल वेन है, हिपैटिक आर्टरी है ये रेड वाली, और बाइल डक्ट, देखिए ग्रीन वाली बाइल डक्ट है। और एज वेल एज लिम्फेटिक भी यहाँ पे होती है, इसीलिए कभी कभी इसको टेट्राड बोल देते हैं। और फिर एपिकल सर्फेस ऑफ हिपेटोसाइट फेसेस बाइल कैनिकुलाई। तो देखिए, ये जो मैं बताया कि हिपेटोसाइट ये है, हिपेटोसाइट की एपिकल सरफेस बाइल कैनिकुलाई को फेस करती है, यही यहाँ पे दिखाया गया है। और बेसोलेटरल सरफेस फेसेस साइनोसाइड्स। तो ये जो बेसोलेटरल सरफेस है, ये वाली, ये देखिए साइनोसाइड को फेस करती है, यहाँ पे ये दिखाया गया है। और फिर कुफर सेल्स के बारे में बताया गया कि कुफर सेल्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड मैक्रोफेज होते हैं। यानी मैक्रोफेज होते हैं जो, या मोनोसाइट आप कह लीजिए, जो परमानेंट रहने लगते हैं लीवर में, उसको कुफर सेल बोलते हैं। लोकेटेड इन साइनोसाइड्स, साइनोसाइड्स में होते हैं। और ब्लैक एरोज इन ग्राफ बी, देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो है ये कुफर सेल्स हैं। और येलो एरो शो सेंट्रल वेन, और ये जो है ये सेंट्रल वेन है, ये दिखाई गई यहाँ पे, ये बताया गया। और कुफर सेल का काम क्या होता है, कुफर सेल क्लियर बैक्टीरिया, तो जो बैक्टीरिया हमारी डाइट में आते हैं या ब्लड सर्कुलेशन में, उनको ये खत्म करते हैं। एंड डैमेज्ड और सेनेसेंट्स आरबीसी, या कोई आरबीसी डैमेज हो गई है उसको डिस्ट्रॉय करता है, या सेनेसेंट्स आरबीसी बहुत पुरानी आरबीसी हो गई तो उसको भी ये कुफर सेल डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये कुफर सेल का फंक्शन हो गया। और फिर लीवर में एक दूसरी तरह की सेल होती है, हिपैटिक सैटेलाइट या आईटीओ सेल। तो देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है, ये है सैटेलाइट्स। अच्छा, कुफर सेल ये लोकेटेड इन साइनोसाइड्स। आप देखिए, ये साइनोसाइड्स है, तो ये कुफर सेल है, ये साइनोसाइड्स में प्रेजेंट है। और उसके बाद सैटेलाइट सेल है। सैटेलाइट सेल कहाँ पे होते हैं, ये स्पेस ऑफ डीसी में होते हैं। ये जो येलो वाला एरिया है, इसको स्पेस ऑफ डीसी बोलते हैं। और स्पेस ऑफ डीसी में सैटेलाइट सेल हैं। और ये सैटेलाइट सेल स्पेशली क्या होते हैं, ये फैट स्टोरेज सेल होते हैं, तो फैट को स्टोर करते हैं। तो हमें मालूम है कि विटामिन ए जो होता है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है,
इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन में विटामिन ए को स्टोर करते हैं। तो यही है हिपेटिक सेटेलाइट और आईटीओ सेल इन स्पेस ऑफ डिश स्टोर विटामिन ए। विटामिन ए को ये स्टोर करता है नॉर्मल कंडीशन में एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स व्हेन एक्टिवेटेड। और जब ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये इन्फेक्शन में ये एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेगा, और जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी तो हिपेटिक फाइब्रोसिस हो जाएगी, और फिर आगे चल के यही सेटेलाइट सेल सिरोसिस ऑफ लीवर कॉज करेगा। तो सिरोसिस ऑफ लीवर में बहुत बड़ा रोल सेटेलाइट सेल का होता है। और ये चीज़ होगी लोब्यूल के बारे में। और फिर लीवर को 3 फेज में डिवाइड किया गया है, 3 जोन में, जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3। ये कैसे डिवाइड हुई ये देखिए आप। चूंकि इधर से ब्लड आ रहा है, अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से आया और इधर होके और यहाँ पे सेंट्रल वेन के थ्रू ड्रेन हो गया। और तो पता चला कि जो हिपेटोसाइट पेरीफेरी में होंगे उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन यूज करके फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी साइनसॉइड में ही रिलीज करते हैं। तो जो पेरीफेरी में होंगे उनको ज्यादा ब्लड मिलेगा, ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, और जो सेंटर में होंगे उनको कम ऑक्सीजन मिलेगा। इसी बेस पे ये जोन डिवाइडेशन हुआ है। अब देखिए जोन 1 पेरीपोर्टल जोन बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, 3 जोन कैसे डिवाइड हुए। अच्छा ये देखिए 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, इस तरह समझिए। ये फर्स्ट जोन है, ये सेकंड जोन है और ये थर्ड जोन। तो ये तीनों जोन कैसे हैं। पहली जोन की हम बात करते हैं, पेरीपोर्टल जोन, अफेक्टेड फर्स्ट बाय वायरल हिपेटाइटिस। वायरल हिपेटाइटिस में सबसे पहले जो जोन अफेक्टेड होता है वो यही वाला जोन अफेक्टेड होगा, क्योंकि जो हमारा वायरस जो आएगा सबसे ज्यादा इसी एरिया में पाया जाएगा, और इसी वजह से ये वाला एरिया सबसे पहले अफेक्टेड होगा। और बेस्ट ऑक्सीजनेटेड, तो अब देखिए ऑक्सीजन सबसे पहले इधर ही से आ रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन यहीं पे वो होगा, और जितना अंदर जाएगा हिपेटोसाइट उतना ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगे और कम हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल। और मोस्ट रेजिस्टेंट टू सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज। सर्कुलेटरी कंप्रोमाइज क्या है, मतलब हाइपोक्सिया या सर्कुलेशन में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस यही होता है, यानी सब बहुत कम इफेक्टेड होता है। और इंजेस्टेड टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन को इंजेस्ट कर देता है जैसे कोकीन। और जोन 2 या इंटरमीडिएट जोन, इस जोन की हम बात कर रहे हैं, तो येलो फीवर यहाँ से कॉज होता है जोन 2 में। तो ये हो गया। और जोन 3 के बारे में डिटेल से देखिए। जोन 3 को बोलते हैं पेरी सेंट्रल जोन। तो पेरी सेंट्रल या सेंट्रीलोबुलर जोन, इसमें क्या होता है, अफेक्टेड फर्स्ट बाय इस्टीमिया, लीस्ट ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन इधर इस्तेमाल होगा, इधर बहुत कम ऑक्सीजन पहुंचेगा, इसलिए अफेक्टेड फर्स्ट बाय इस्टीमिया। हाई कंसंट्रेशन ऑफ साइटोक्रोम P450 की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसी जोन में होती है। और क्या है, मोस्ट सेंसिटिव टू मेटाबॉलिक टॉक्सिन। मेटाबॉलिक टॉक्सिन में सबसे ज्यादा सेंसिटिव यही होते हैं, क्यों, जैसे एथेनॉल है, CCl4 है, या हेलोथेन है, या रिफाम्पिन है, या एसिटामिनोफेन है। क्यों, क्योंकि इन सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को डिटॉक्सिफाई करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इस वाले एरिया में ऑक्सीजन बहुत कम होता है, इसलिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स के लिए ये वाला एरिया होता है। और साइट ऑफ एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी यहीं से शुरू होती है। तो ये रहे इस आज के टॉपिक के बारे में। थैंक यू।